लें जी, आप देखें मेडोज़ अब काफ़ी क्लियर हो गए पहले की नस्बत। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम रावलाकोट। मैं इस वक्त रावलाकोट की एक बहुत खूबसूरत वैली पर्ल वैली में मौजूद हूँ। इस जगह को पर्ल वैली इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो शबनम पड़ती है, जिसको आप ओस भी बोलते हैं। तो अभी सूरज भी निकला हुआ है और सुबह के तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम है, लेकिन ओस इतनी ज़्यादा है इस जगह पे कि मेरे शूज़ मुकम्मल तौर पे गीले हो गए हैं। तो पर्ल वैली से एक तो आपको रावलाकोट का पूरा व्यू मिलता है और दूसरा यहाँ पे आपको जो कुदरत की हसीन आवाज़ें सुनने को मिलती हैं उनका जवाब नहीं है। आपको अभी भी कैमरे के अंदर मुख्तलिफ़ परिंदों की और मुख्तलिफ़ जो इंसेक्ट हैं उनके बोलने की आवाज़ें आ रही होंगी। ये सुबह की आवाज़ें हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत सीन है। आप एक तो इसको एंजॉय करें। मैं आपको अपनी आवाज़ के अलावा भी ये साउंड सुनाता हूँ, रावलाकोट का यहाँ से व्यू भी दिखाता हूँ और उसके बाद व्यू देखने के बाद हम जो है रावलाकोट की एक बहुत ही फेमस जगह है तोली पीर, वहाँ पे चलेंगे। और आज का हमारा जो व्लॉग है वो रावलाकोट सिटी से लेके तोली पीर तक होगा। तो अभी आप इस व्यू को एंजॉय करें, फिर आगे चलते हैं। इस वक्त पूरे रावलाकोट सिटी के ऊपर चूँकि बादल छाए हुए हैं, तो आपको रावलाकोट सिटी का इस वक्त जो व्यू नज़र आ रहा है वो बादलों से ढका हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे आके व्यू मिला है पूरी रात ट्रैवल करने के बाद, ये समझ लें कि ये अल्लाह ताला ने मुझे रिवार्ड दिया है कि इतना खूबसूरत सीन है, पुरसकून, सिर्फ़ कुदरत की आवाज़ें हैं और कुदरत की ही निशानियाँ हैं, फूल हैं रंगारंग और ये जंगल है हर तरफ। और ये सामने से अभी सूरज भी जो है वो उभर रहा है। चलें जी, अब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। सुबहानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रावलाकोट से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया जी, रावलाकोट शहर से। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तोली पीर की तरफ। तोली पीर रावलाकोट का एक इंतहाई फेमस टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पे कसीर तादाद में लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं, यहाँ के रावलाकोट के भी और दूसरे सिटीज़ से भी। तो तोली पीर है क्या, बेसिकली वहाँ पे मीडोज़ हैं और फॉरेस्ट है और बहुत मज़े की और ठंडी जगह है। मतलब उसका वेदर बड़ा जो है वो मॉडरेट होता है। गर्मियों में भी वहाँ पे जो है लोग ठंडक लेने के लिए जाते हैं। तो अभी भी यहाँ पे रावलाकोट शहर में ठंडक है, अच्छी खासी ठंड है। सुबह मैंने ऊपर कोट पहना हुआ है, उसके बावजूद मुझे हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही है। तो अभी आगे जाके थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर जो है वो तोली पीर की तरफ जाएंगे। रास्ते में एक लेक भी आती है, बंजोसा लेक, तो वो भी इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे। नाश्ता करके जी मैं निकला हूँ, अब आगे बंजोसा की तरफ जाते हैं। और बंजोसा से पहले अगर रास्ते में कोई पॉइंट आए तो वो भी हम इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। यहाँ पे रावलाकोट के बारे में बताता है चलो। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ का हिस्सा है और ये पूंछ की एक तहसील है, बहुत बड़ा शहर है। और यहाँ पे जो ज़ुबान बोली जाती है रावलाकोट के अंदर वो हिंदको ज़ुबान है। और जो ड्रेस है यहाँ पे वो पंजाब वाला ही है, शलवार कमीज़ पहनते हैं मर्द औरत दोनों। तो
अगर आप इस्लामाबाद से आना चाह रहे हैं रावला कोट तो रास्ता है कोहोटे वाला। कोहोटा से आप आज़ाद कश्मीर में एंटर होंगे आज़ाद पतन में, और आज़ाद पतन से आगे जो है वो रावला कोट की जो हदूद है वो शुरू हो जाती है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि यहाँ पे रावला कोट में एक गुरुद्वारा भी है, तो मैं पूछता हुआ अब उस गुरुद्वारे के बिल्कुल पास आ गया हूँ। ये बिल्कुल रावला कोट जो शहर है उसे 1 से 2 किलोमीटर के फासले पे है। मैं वहाँ पे आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये सामने जी गुरुद्वारे की इमारत नज़र आ रही है, और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी गई है, और यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस लगाए गए हैं, और बच्चों के लिए कुछ झूले भी लगे हुए हैं। और यहाँ से आपको ये रावला कोट सिटी का पूरा व्यू नज़र आता है जी। इस गुरुद्वारे का नाम है जी देरी साहिब गुरुद्वारा। इसको रावला कोट गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल एक छोटी सी इमारत इसकी रह गई है, और उसकी भी 4 दीवारी है। और ये है जी इसका फ्रंट, इसका ये जो दरवाज़ा है ये तकरीबन गिर चुका है यहाँ से, ये देखें जी। और अंदर भी कुछ भी नहीं है, एक खाली कमरा, और ये उसके ऊपर जो गुम्बद है उसके अंदर वाला आपको व्यू नज़र आ रहा है। इस गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ यहाँ पे जो है वो एक गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। अगर यहाँ पे आके आप स्टे करना चाहते हैं शहर से दूर, ये सामने ये नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। गुरुद्वारे को विजिट करने के बाद अभी हम आगे चलते हैं खाई गाला की तरफ। और खाई गाला पहुंचने से पहले रास्ते में रावला कोट का पुराना एयरपोर्ट भी आएगा, जो कि अब बंद हो चुका है। इसको भी एक नज़र देखते हैं, उसका भी व्यू लेते हैं, और फिर आगे हम खाई गाला जाएंगे, और खाई गाला से फिर आगे हम बंजोसा झील की तरफ इंशाल्लाह चलते हैं। ये है जी एयरपोर्ट का रनवे, जो कि अब बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। अल्लाह करे ये फंक्शनल हो जाए, उससे एक तो इकानमी में जो है वो इजाफा होगा पाकिस्तान की, और आज़ाद कश्मीर की इकानमी बेहतर होगी, और दूसरा लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल करना जो है वो मज़ीद आसान हो जाएगा। ये काफ़ी लंबा रनवे है, और इर्द गिर्द का लैंडस्केप ज़रा चेक करें ना, कि जब यहाँ पे जहाज़ लैंड करेंगे या टेक ऑफ करेंगे, और ऊपर से जो जहाज़ में बैठे लोग होंगे, जब वो चारों तरफ से पहाड़ों को देख के नीचे उतरेंगे या टेक ऑफ करेंगे, तो कितने मज़े का सीन बनता होगा। ये आपको मैं सुरख कह गया हूँ, ये सफ़ेद लाइन है दरमियान वाली, ये भी दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, ये रनवे है जी। ये जी खाई गाला का चौक आ गया है। अगर आप यहाँ से दाएं जाएंगे तो आगे बंजोसा झील आएगी, और अगर बाएं जाएंगे तो वहाँ पे उस साइड पे टोली पीर है। बंजोसा झील का यहाँ से फासला इस चौक से 8 किलोमीटर है, और लोकल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ तक आती है। ये कोस्टर्स वगैरह जा रही हैं। बंजोसा झील का रास्ता खूबसूरत है जी, बहुत मज़े का, बहुत कमाल का। ठंडी ठंडी हवा लग रही है और मज़ा आ रहा है। शुक्र है पंजाब की गर्मी से जान छूटी कुछ देर के लिए। तो ये शायद आर्मी का इलाका है, बाढ़ लगी हुई है दोनों साइडों पे, लिखा भी हुआ है ममनुआ इलाका। और ये रास्ता जो है जंगल के अंदर से गुजारा गया है, जिस वजह से ये बहुत खूबसूरत है।
गए हैं जी बंजोसा झील पर। ये रावलाकोट की ये बंजोसा झील जो है ये आर्टिफिशियल लेक है। इसका पानी आपको काला या गदला नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है कि ये आर्टिफिशियल लेक है और इसका पानी रोक के तो पानी को खड़ा किया गया और एक लेक की जो है वो शक्ल दी गई है। लेकिन एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी भी बहुत सारे ट्रिप्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, फ़िशिंग भी कर सकते हैं इजाज़त के साथ, और घुड़सवारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पैदल वॉक जो है जंगल के अंदर वो भी करके तो आप मज़ा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से जी आपको झील की फुल लेंथ नज़र आएगी। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 500 मीटर इसकी लेंथ होगी। बंजोसा झील को कवर करने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ जी आज के मेन टारगेट तोली पीर की तरफ। बंजोसा झील से तोली पीर का जो फासला बनता है वो तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर है। और खाई गाला मैं वापस जा रहा हूँ। खाई गाला से आगे 20 किलोमीटर तोली पीर है और तोली पीर जाके एंजॉय करते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन मेडोज़ मिलेंगे के साथ मेरी बाईं साइड पे आपको सारा रावलाकोट का जो शहर है उसका व्यू नज़र आ रहा है। ये मैं खाई गाला बाज़ार में आ गया हूँ और इधर से अब हम बिल्कुल सीधा निकलेंगे। अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो इधर रावलाकोट सिटी है और यहाँ पे राइट साइड पे आगे डिस्ट्रिक्ट पूंछ का ये सारा एरिया है। तो हम यहाँ पे ऊपर सीधा बिल्कुल निकलेंगे। यहाँ से अब तोली पीर 18-19 किलोमीटर है और यहाँ से अच्छी खासी चढ़ाइयाँ भी हैं। आपको मैं एक वाक़या भी सुनाता हूँ। अच्छा जी, वाक़या कुछ यूँ है कि मैं पहले जब एक दफ़ा आया था ना तोली पीर, तब मैं यूनिवर्सिटी के टूर के साथ आया था। तकरीबन 8 से 10 कोस्टर्स हमारी आई थी यहाँ पे। और तोली पीर की चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्टीप चढ़ाइयाँ थी। तो 5 से 6 कोस्टर वाले जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा जी हमने तो चढ़ानी को नहीं कोस्टर। उन्होंने नीचे कोस्टर इधर खाई गाला में खड़ी कर दी और बोला जी भाई अगर जाना है तो जीप पे जाएं। 3-4 कोस्टर वालों ने थोड़ी हिम्मत की और लेकिन जब चढ़ाइयाँ आगे आई तो क्या होता था कि कोस्टर जो है वो जोर ही नहीं थी लगाती, रुक जाती थी सड़क के दरमियान में। तो हम 2-3 लड़के उतरते थे भाग के, पत्थर हमने रखा हुआ था, पत्थर गाड़ी के पीछे लगाते थे। तो गाड़ी को रोकते, फिर थोड़ा सा धक्का लगाते, गाड़ी थोड़ी सी चढ़ती, फिर इसी तरह ऊपर जा रहे थे। हुआइयों के एंड पे जाके एक ज़बरदस्त चढ़ाई आई। तो उस पर गाड़ी को जब धक्का लगाया तो गाड़ी जो है ना वो बजाय आगे जाने के ना गाड़ी ने वापस पीछे आना शुरू कर दिया। हम जो पीछे लड़के धक्का लगा रहे थे ना वो गाड़ी को छोड़ के भाग गए। बड़ी मुश्किल से, अभी तो मुझे हंसी आ रही है वो याद करके सब कुछ, लेकिन उस वक्त वो बड़ा डर लगा था। और हमारे साथ चूँकि लड़कियां भी थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बड़ा कोई अजीब सा जो है ना वो वहाँ पे मामला बन गया। बहरहाल किसी तरीके फिर हम गाड़ी ले ही गए। अब मैं देखता हूँ 10 साल हो गए तकरीबन इस बात को, तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा बाइक क्या करता है।
अभी तो कोई भी चढ़ाइयाँ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चढ़ाई है, लेकिन सीन जो है वो जैसे जैसे मैं खाई काला से ऊपर आता जा रहा हूँ, सीन मज़े का होता जा रहा है जी। बादल ऊपर फुल टाइम छाए हुए हैं और इन जिग-जैग रास्तों पे मुझे बाइक ड्राइव करने का बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें कैसे सांप की तरह जिग-जैग रास्ते हैं और ये पाइन के लंबे लंबे दरख्त पहाड़ों पे, उसके साथ खामोशी, और मैं बिल्कुल तकरीबन अकेला। बंदे तो गए हुए हैं टूरिस्ट, ज़ाहिर बात है, बहुत सारे जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, लेकिन अभी मैं रोड पे अकेला जा रहा हूँ तो मुझे पूरी चास आ रही है जी। आई गैस ये वाली चढ़ाई है जहाँ से हमारी तब कोस्टर ने वापस जो है वो आना शुरू कर दिया था। अब भी चढ़ाई काफ़ी लग रही है, लेकिन पहले की निस्बत उन्होंने कम कर दी हुई है। तो यहाँ पे आके हमारी कोस्टर की बस हो गई थी। अभी तो मेरे बाइक का भी अच्छा खासा जोर लग रहा है। टूरिस्ट की अच्छी खासी तादाद यहाँ पे आई हुई है। आपको दोनों अतराफ में पार्किंग पे लगी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। लोग अपनी गाड़ियों पे भी आए हैं, रेंट पे लेके भी आए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है जी। इस टूर का सबसे मुश्किल जो हिस्सा था वो मैंने शुरू कर दिया, और मुश्किल हिस्सा है जी हाइकिंग करना। जहाँ पे बाइक पार्क किया है उधर से अब हाइक करके, तो ये देखें, ये वो एंड तक चोटी पे जाना है, वहाँ से जाके व्यूज़ आएंगे कमाल के। अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर आप हाइकिंग नहीं कर सकते तो आप घुड़सवारी करके भी ऊपर पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, काइट्स उड़ा सकते हैं अगर मेरा कैमरा दिखा रहा है, बारबेक्यू कर सकते हैं, और गंद फैलाए बगैर कुकिंग कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट है। लेकिन क्रिकेट करनी है अगर आपने, तो फिर आपको अपने साथ ढेर सारे जो है ना वो बाल लाने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी किसी ने कोई हार्ड शॉट मारनी है तो गेंद जाएगा नीचे, तो वो आप लाने से तो रहे। बहरहाल खूबसूरत जगह, चलते हैं आगे, मज़ीद हाइकिंग करते हैं और टॉप का व्यू जाके दिखाता हूँ मैं आपको। लें जी, बारिश हो गई है स्टार्ट अब सही वाली। मैंने रेनकोट चढ़ा लिया है और हाइकिंग मैंने अभी अपनी कंटिन्यू रखी हुई है। लोग वापस आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो जाने का टाइम हुआ है, और उम्मीद है इंशाल्लाह वेदर की सूरत हाल जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही, क्योंकि इस साइड पे देखें सारी धूप निकली हुई है, वो नीचे घरों पे आपको धूप नज़र आ रही होगी। तो ऐसी बुलंदियों पे होता है अक्सर, फ़ौरन बारिश आती है, 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। लें जी, मैं तोली पीर का जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है वहाँ पे पहुँच आया हूँ, और हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, आपको कैमरे में फील भी हो रहा होगा। और यहाँ का जो मौसम है वो आय हाय हा हा बिल्कुल रोमांटिक सा मज़े का बना हुआ है। लें जी, आप देखें मेडोज़ अब काफ़ी क्लियर हो गए पहले की निस्बत। बादल हैं तो सही, लेकिन यहाँ से कुछ बादल जो हैं वो भाग गए हैं, छट गए हैं, और हमें मौका मिल गया जी कैप्चर करने का। तोली पीर के मकाम पर ये एक मज़ार बना हुआ है, ये एक कब्र है बीच में, शायद एक से ज़्यादा हों लेकिन मुझे एक ही नज़र आ रही है। और इसकी साइडों पे ये जंगला लगा हुआ है, और जंगले पे लोगों ने धागे,
ये देखें, धागे, चूड़ियाँ, ये कपड़े, उसके अलावा ये शापर, जो जो उनको मिलता है वो मन्नतों के तौर पे यहाँ पे बांध के गए हुए हैं। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, बस ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे है क्या। ये देखें पूरे, ये उनका लिखा हुआ है जी। ये जो तौली पीर सरकार हैं, ये इनकी 400 साल से ज़्यादा पुरानी यहाँ पे कब्र है। और कोई शाह हमदान साहब थे बुज़ुर्ग, उन्होंने यहाँ पे चिल्ले भी काटे हुए हैं। मैंने तो आज सारा दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि सुबह का वेदर बड़ा कमाल का था। और मैंने आज आपको एक ही व्लॉग में रावला कोट की 4 मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा भी देखा हमने, एयरपोर्ट भी देखा, आर्टिफिशियल लेक जो थी बनजोसा, बहुत मज़े की वो देखी। और उसके बाद मैंने आपको तौली पीर के ये खूबसूरत तरीन मेडोज़ दिखाए। बादल जो थे वो उन्होंने काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब इस हवाले से किया कि सारे मैदानों का सीन इकट्ठा नहीं मैं दिखा सका आपको, लेकिन मैंने कोशिश किया कि काफ़ी हद तक चीज़ों को मैं कवर कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह किसी नई जगह पे और एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश जज्बे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।